हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ, जो कि काफ़ी अच्छे से खिले हुए हैं। देख सकते हैं ये मैरीगोल्ड के प्लांट हैं, बहुत बढ़िया तरीके से खिलते हैं। और इनको ना मैंने कटिंग से लगाया हुआ था। जब मैंने लगाया था तो आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था। और छोटी छोटी सी कटिंग आज इतनी बड़ी हो गई हैं, लग ही नहीं रही कि ये कटिंग से लगाए पौधे हैं। और एक एक पौधा जो है 3-3 4-4 ब्रांच निकली हुई हैं, 4 पौधों के बराबर हो गया है। और शाम के वक्त ना इनका प्यारा व्यू बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। खासकर यदि आपने वेजिटेबल गार्डन बना के रखा है, यानी कि सब्जियां उगाते हैं, तो मैरीगोल्ड को जो है तो कभी मत भूलिएगा। ये सब्जियां उगाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि इसकी महक से जो है तो कीट पतंग भी नहीं आते हैं। और मधुमक्खी वगैरह आती हैं, तितली वगैरह आती हैं, जिससे पॉलिनेशन अच्छा होता है। और आपकी सब्जियां जो हैं फ्रूट फल कन्वर्ट होते हैं, जो फूल होते हैं फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो वेजिटेबल वाली गार्डनिंग है ना, बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। और हम अपने पौधों को सुरक्षा, एक तरीके से नेचुरल सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि हमारे ये फूल 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो फ्लावर हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरे हमारे गार्डन को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी हैं। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ कि किचन के कचरे में जो है तो हम सब्जियाँ उगा सकते हैं। कैसे उगा सकते हैं, वो भी बिना किसी खाद और मिट्टी के, क्योंकि मैं बहुत सारी सब्जियाँ उगाती हूँ। यदि आप बिगनर्स हैं या फिर आप गार्डनिंग करते हैं, आपके पास सामान नहीं है, जैसे बर्मी कंपोस्ट नहीं है, कोकोपीट नहीं है, गोबर खाद नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें भी नहीं हैं, ग्रो बैग भी नहीं है, फिर भी अब मैं कहूँ कि आप गार्डनिंग कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाऊंगी और आप लोग को वीडियो में बताऊंगी कि बिना इन सब चीज़ों के भी आप जो है तो सब्जियां छत में कैसे उगा सकते हैं, बालकनी में जो है तो गार्डनिंग अपनी कैसे शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जब शुरुआत मैंने भी की थी गार्डनिंग की, तब मेरे पास भी सारी चीज़ें नहीं थी, फिर भी मैंने जो है तो सब्जियां उगाना शुरू की। और सब्जियां उगाते उगाते आज मेरे पास सारी सब्जियां उग जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट भी रहते हैं कि आप सब्जियों में क्या डालते हैं, क्या डालते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है कि सब्जियों में एकदम से कुछ हमारे पास होता है, हमने फटाक से डाला और सब्जियां रॉकेट की तरह बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जो कि धीरे धीरे काम करता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी। सामने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है तो मैंने मटर लगाई हुई है। और मटर में जो है तो ढेर सारी फलियाँ आ चुकी हैं। फलियाँ जो हैं तो अब जो है बड़ी हो रही, मैच्योर हो रही हैं, यानी कि इनमें दाने बन रहे हैं। तो इस तरीके से मटर भी इस बार मैंने ग्रो की हैं। यदि आप सही तरीके से गार्डनिंग करते हैं, या मैं कहूँ कि इतना ज़्यादा भी आपको तरीके में नहीं पड़ना है। सही तरीके का मतलब है कि इतना कि हमारी सब्जियां हो जाए। मैं भी ज़्यादा मतलब तरीके में नहीं पड़ती हूँ कि बिल्कुल मुझे परफेक्ट प्रॉपर ही चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है ना कि जितना आप गार्डनिंग जो है मस्ती से करते हैं ना, इंजॉय करके, कि मतलब हो गया यार, हो जाने दो, बढ़िया है, सब अच्छा है, इस टाइप से करते, ज़्यादा आप उसमें मैथ लगाते हैं ना कि इधर प्लस माइनस ऐसे कर करके ना कि बिल्कुल परफेक्ट हमें चलना है, कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए, वो गार्डनिंग में मज़ा नहीं आता। और फिर टेंशन सी होती है कि हमने ऐसा नहीं किया, अब ऐसा नहीं होगा, क्या करेंगे क्या करेंगे। जब आप मस्ती से करते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, उससे आपको नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। और आपको एक खुशी होती है ना कि चलो मैंने ये ट्राई किया था और इसमें ना मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा हुआ, मैं फालतू इधर उधर नहीं भटकी। इस तरीके से आपको भी करना है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, ना मेरे पास कोकोपीट होती है, ना बर्मी कंपोस्ट होती, कभी नहीं होती। यदि आपके पास भी नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपके पास जो घर में आपकी जो सब्जियां आती होंगी, सब्जियां तो सभी के घर में इस्तेमाल होती, यूज होती हैं। तो जो सब्जियां आती है, जितने भी छिलके वगैरह हो, तो सबसे पहले तो उसको आज ही से जो है तो आप बाहर फेंकना बंद करिए। सबसे पहला आपकी गार्डनिंग तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमारी गार्डनिंग की शुरुआत जो है तो हमारे किचन से शुरू होती है। भले ही आप गार्डनिंग जो है तो टेरेस पे करें, बालकनी में करें, लेकिन शुरुआत उसकी किचन से होती है आपके। तो सबसे पहले आपको किचन से जो कचरा है उसको फेंकना बंद करना है, उसको आपको छत पे लाना है। पहला तो ये करना है। दूसरा आपको करना क्या है, जो गार्डन में यानी कि साफ़ सफाई करते हैं तो उसका कचरा आपको नहीं फेंकना है। जो भी आपने प्लांट थोड़े बहुत लगा के रखे हैं, पत्ते वगैरह, जो भी घास फूस है जितना भी है, उसको नहीं फेंकना। तीसरा, यदि आपको
इस टाइम पे जैसे कि अभी टाइम चल रहा है, चावल इस टाइम पे नए आ रहे हैं, धान की भूसी बहुत सारी निकल रही है, तो कहीं से आप ये फ्री के जुगाड़ कर लेंगे ना, जैसे धान की भूसी वगैरह मिल जाए ना, तो इसको रख लेना है आपको, ये बहुत फायदेमंद होती है, इसको रख लीजिए। इसके बाद आपको सूखे पत्ते वगैरह मिल जाए ना, तो उसको भी मत छोड़िएगा, ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए। अगर ये भी नहीं हो पा रही हैं तो जैसे सामने आप ब्रोकली देख रहे हैं, इस टाइप की जो सर्दियों में सब्जियां बहुत सारी होती है, जो सब्जी वाले भैया होते हैं उनके यहाँ अक्सर इस तरीके से कचड़े निकलते हैं, फिर वो इधर उधर में गाय वगैरह खिला देते हैं। अगर कोशिश करें आपको मिल जाए तो सीधा आपको ले आना है, और करना क्या है, जो भी कंटेनर हो आपके, टूटे फूटे डिब्बे, बाल्टी, टब, जो भी हो, आपको करना क्या है, उनको भरना है, भरना शुरू कर देना। क्योंकि आपके पास यदि मिट्टी नहीं है तो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप मिट्टी कहाँ से लाती हैं। तो फ्रेंड्स, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में सब जगह एक सा नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ स्पेशली पौधे लगाने के लिए मिट्टी मिल जाती है, आप 500-600 रुपये ट्रॉली में जो है तो मिट्टी मंगवा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ गोबर की खाद भी मिल जाती है, क्योंकि खेत लगे होते हैं आसपास, गांव से लगा हुआ, मतलब जो क्षेत्र है हमारा गांव से लगा हुआ है, तो यहाँ पे गोबर की खाद भी मिल जाती है, ट्रॉली के हिसाब से डलवा सकते हैं। अब ये देखिए मेरे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ थर्मोकोल की पेटी, हालांकि इसका इस्तेमाल भी मैंने पहली बार अपने गार्डन में किया है। तो देख सकते हैं जितना मेरे किचन का कचरा है, लहसुन, प्याज, मेथी, आलू, जो भी छिलके हैं, मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। तो आपको इस तरीके से कंटेनर में भरते जाना है। आपके पास बाल्टी हो, जो भी बर्तन हो, बर्तन कह सकते हैं, गमले कह सकते हैं, जो भी हो, यानी कि जिस चीज़ में आप सब्जियां लगाना चाहते हैं, सीधा सीधा। फिर इसके बाद आपको फिल करना है। इसके बाद थोड़ी सी मिट्टी आपको लेना है और मिट्टी की लेयर लगा देनी है, और मिट्टी की लेयर डालकर फिर आपको इसी तरीके से फिर भरना है। इस तरीके से भरते भरते जब आपकी ऊपर की लेयर आएगी, थोड़ी मोटी डालना, आपको करना क्या है, फिर इसके बाद धनिया, पालक, मेथी, इस टाइप की सब्जियां आपको लगा देना है। जैसे ये सब्जियां तैयार होंगी, आप हार्वेस्ट करके रीतेंगे, इसके बाद नेक्स्ट सीजन में आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी खाद, बहुत अच्छी मिट्टी, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी मिल जाएगी, और यही वो टर्न होगा कि आपकी गार्डनिंग की स्टार्टिंग हो जाएगी। क्योंकि यही मिट्टी आपकी तैयार होगी, फिर आप कोई भी सब्जी लगाएं, ये दूसरे सीजन में बहुत बढ़िया से काम करेंगी और आपकी सब्जियां तैयार हो जाएंगी। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है तो मैंने ग्रो बैग में टमाटर लगाए हुए थे, साइड में मूली लगाए हुए थे। तो आप एक तरीका ये भी अपना सकते हैं कि जैसे किसी ग्रो बैग में एक सब्जी लगाई है, एक सब्जी के भरोसे आपको नहीं रहना है। साइड में अगर यदि आपकी जगह खाली है तो उसका इस्तेमाल करिए। आप पालक के बीज लगा दीजिए, धनिया के बीज लगा दीजिए, मूली लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि एक ही कंटेनर से जो है तो आपको मल्टीप्लाई सब्जियां मिल जाएंगी, यानी कि डबल सब्जियां मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पत्ता गोभी लगाई हुई है, काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पत्ता गोभी में पत्ता गोभी बनना शुरू भी हो गए हैं, कहीं कहीं मैंने गोभी भी लगाई है। तो यदि आपके पास थोड़ी सी भी जगह है ना, तो आप कोशिश करें कि और सब्जियां लगाने की। और पत्ता गोभी जब इस तरीके से बनते हैं तो थोड़ा सा इनके हेड को चेक कर ले, जब ये पूरी तरीके से टाइट हो जाता है ना, तो समझ जाना चाहिए कि हमारा पत्ता गोभी जो है तो बन करके तैयार हो गया है। यहाँ पे इस बार मैंने गोभी भी लगाई हुई है। और जब इस तरीके की मिट्टी बना लेते हैं ना, तो चाहे आप गोभी लगाएं, पत्ता गोभी लगाएं, ब्रोकली लगाएं, कोई भी सब्जी लगाएंगे बहुत बढ़िया से ग्रो हो जाती है। अब मैं दिखाती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे जो है तो आप डबल सब्जी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने मूली लगाई हुई है, इसी में मैंने बैगन के पौधे लगाए हुए थे, साइड में मैंने मूली डाल दिए थे। अब ये मूली तैयार हो गई हैं, मैं मूली इनसे हार्वेस्ट कर लूँगी, निकाल लूँगी, तो बैगन के लिए जगह पर्याप्त हो जाएगी। क्योंकि जब तक बैगन के पौधे तैयार हो रहे थे तब तक मेरे साइड में मूली भी बन गई हैं। इसके बाद मैंने कुछ बीज जो है धनिया के डाले थे, धनिया भी यहाँ से मुझे जो है तो हार्वेस्टिंग मिलती रहती है और मैं धनिया निकालती रहती हूँ। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो हैं तो आप भी करेंगे तो आपकी भी जो गार्डनिंग है बहुत बढ़िया चलेगी, सक्सेसफुल होगी। और जो मैंने कचड़े का इस्तेमाल बताया, यदि आप इन्हीं चीज़ों से भी गार्डनिंग करना, एक एक कंटेनर भरेंगे ना, तो बहुत जल्दी आपके कंटेनर भर जाएंगे। यदि ये नहीं करना चाहते तो आप मिट्टी मंगा सकते हैं, गोबर की खाद मंगा सकते हैं। तो इनको जो है तो मिक्सर बना लीजिए, फिर गमलों में भर दीजिए और जो भी कचड़ा हो उसको भी फिल कर दीजिए। इससे आपकी जो है तो सब्जियां बहुत अच्छे से होंगी। इस तरीके से फ्लावर प्लांट बहुत अच्छे से होंगे। आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे गमलों में मेरे पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। तो यही है। और यदि आपके घर में केले आते हैं तो केले को छिलकों को छोटा छोटा कट करिए और ये फूलों वाले पौधों के साइड में जो है तो थोड़ा सा गड्ढा कर करके दबा दीजिए। बहुत अच्छे से ये पौधे जो हैं तो फ्लावरिंग करेंगे, फ्रूटिंग करेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने प्याज भी कुछ लगाई है इस बार।
और कुछ बैगन के पौधे भी मैंने लगाए हैं, तो प्याज भी काफ़ी अच्छे से तैयार हो रखी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक बैगन जो है तो मैंने ग्रीन वाला लगाया हुआ, तो ये भी तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग भी लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से पौधों की ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छे से पौधे चल रहे हैं। तो यही था, इसी तरीके से आपको भी करना है। और देखिए कुछ फ्रूट प्लांट भी मैंने अपने गार्डन में लगाए हैं जो कि काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, इनमें भी फ्रूट्स आ रहे हैं। तो आप फ्रूट प्लांट लगाना चाहें तो फ्रूट प्लांट भी लगा सकते हैं। इस टाइम पे गमले में फ्रूटिंग कर जाते हैं, गमले वाले फ्रूट प्लांट आने लग गए हैं, ग्राफ्टेड होते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।